गम्मा के मजाक देखने वाला नवे मारी राम राम वे सुन वाह रोशनी हाँ सुना बे सुनाऊं के वे हाँ मन न एक हफ्ता है हाँ और न्यू बोली मेरी भाभी हाँ घर आना से अच्छा और वे टेम नहीं एक दिन का भी हाँ और वे जाना पड़ेगा अच्छा और काम चलाना पड़ेगा तुमने चला लेंगे चला लोगे फिर ठीक से वे ये बने चलाना पड़ेगा वीडियो में देखा कि न्यू को रोशनी तो नाटे नहीं थी तो ये नाटे थी बोला है ठीक सट वे दे वीडियो वाला तो कोने बंद होता एक के जान मत अपना ठीक चल रहा है गाड़ी चलाने का सुना भी तो आज बना सुना अबे बदन गीत तो गेरा गेनो ये बने और सुने ओड़े अरे फोन मत सुन के गेरे जाइयो इतना तेरे वाला तो ज्ञान हमने सह नहीं चल कोई ना इतना बेग फोन मत गेर लियो और जब ये उड़े तो पचावेगी तो देख लिए ना उड़े तो मन पूछाने ना हमें वेले खुआ तो मजू पूछाने मन नहीं आ तो देखेंगे ले चलो मालिक चलावा काम बता कोई बढ़िया बात बताऊं एक नगरी में एक राजा था वे अच्छा और राजा बहुत बढ़िया था जमा प्रजा की खूब देखभाल रखदा वे किसी की गरीब लड़की हुंदी उसकी शादी करदा और वे गरीब का कोई बीमारी आ जाती पीछे नहीं लाने उनकी वे खूब मदद करया करदा और उस राजा जो करे अपना मोदी करे है हाँ उस राजा का औलाद कोई नहीं थी मेरी बात सुन मोदी करे है बड़ा राशन कार्ड बना दिया पेंशन बना दी और वो के वही वो लाडो योजना तो बने दिन की है और फिर ये बोर चाली रे कुआ ये बोर चाली है हाँ, रसोई वाली वह शुरुमता है 2100 रुपये अच्छा और दूसरा है 1100 रुपये और फिर 11 से के थोड़े हैं थोड़िया ने ब्याह है खूब और चना दान देवा है खूब फिर एक बात हाँ या बुढ़ापा पेंशन काटन में इसमें तो हमारा छो ना या तो काटनी नहीं चाहिए बुढ़ापा की थी गरीबी की अमीरी की कौन थी बुढ़ापे की थी और भाई मोदी के सुनता हो ना और तो भाई बना का कहा मान लिया बुढ़ापा पेंशन न काटे ना भाई किसी की भी बतावे ब्याह गौ राजा के बोला उस राजा का तो बहुत नगरी का ख्याल रखा करता फिर वो एक दुखी था उसका संतान कोई नहीं थी अच्छा अब माली तनार में इतनी प्रजा की फिर वो मोदी था समझ ले संतान इसका भी कौन फिर उसका तो रानी तो थी रानी इसका भी है फिर इसने तलाक दे रखा है तलाक कौन दे रखा हूं घरा जा रही है मतलब वो उसने शादी कराई नहीं मोदी ने कराई ना शादी मोदी ने कराई फिर वह घरा जा रही है वह कराई तो थी दोबारा नहीं कराई मतलब दोबारा नहीं करवाई हाँ ना उसने कराई वह भी कोई टीचर लग रही थी या मोदी की घराड़ी लग रही थी वो मोदी के घराड़ी अच्छा बताओ है अच्छा राजाली बताई राजाली राजा की तो रानी होया करो मतलब पर्दा भीतर में ठाटते हैं अच्छा वो अपने डाल गोबर गेरे हैं अच्छा और तो वे उसका संतान नहीं थी उसने एक दिन सारे पंडित बुला लिए आस पास के और बोला भाई पोथी पत्रे देखो भाई मेरे योग में संतान है कि नहीं है वे सारा ने देख लिए तो एक पक्ष बैठा रह गया बोला भाई तू और बता दे सारे तो नाट गए महाराजा आपके इसमें योग में लड़के की वानी है प्राप्ति तो एक उन्होंने बोला अक्षय फिर वह कुकर है बोला वह न्यू है राजा अब थारा बाग है ना उस बाग में हंस आवा है और उस हंस के दर्शन हो जाना थारे चाहे एक जने के हो जाओ चाहे दोनों के हो जाओ तो थारा संतान पक्की होगी अच्छा राजा बोला तो कुछ भी बात कोई नहीं तो कुछ नहीं मारा है तो बाग है अच्छा फिर वो हंसनियों को ना आकर दाक रोज आवा है अच्छा कदे आया करदा तो वे राजा रानी उसमें बैठ के जाकर ने उनका तो वजीर नरे संतरी वाले तो एक भी ना हो गया दो भी नहीं हो गए अंश की ताव है तो फिर प्रजा में धूमधाम मच गई अकबर राजा तो उड़ा जा बैठा उसे एक पंडित के बकाए थे आड़ा इस राज ने कौन संभाल या प्रजा जमा दुखी हो रही तो फिर रानी ने बोला मैं तो जा हूँ राज ने संभाल हूँ और तू रही है आड़ा वो अंसाव ना तू कर लिया दर्शन है और फिर मेरे द्वारा पता भेज दिया वजीर रहा तेरे द्वारा तो वे 2 साल हो गए रानी नोड़ा रंदी ने 2 साल में आया वो हमसे आया तो रानी के तो दर्शन हो गए उस वजीर ने बोली तो राजा ने बुला लिया उसका आगे बेईमाना वजीर का पहला तो वन उड़ा दिया इनका कुछ नहीं होगा सारी प्रॉपर्टी तेरी नहीं है तो फिर राजा ने बलांडे कर गया तो वे राजा आया हंस कित पावे बोला रानी कित है हंस कित काड़े था किते नहीं पाया तो वे तो छोम हो गया मेरा इतना टाइम बर्बाद कर दिया मन टाइम नहीं है इतना आन का
फिर तई मन पहले मैं कही थी वे गुस्से में होकर रानी तई 12 साल का जो सोटा दे दिया। ओहो ने बोला 12 साल का जो सोटा तू लेकर आए तक रानी की के बसावे थी ना लेकर ली तो वे चल दे और एक बड़मा पहुंच गई। एक को टूटी सी झुपड़ी में को मात मारा करदा तो वे बेरा करदार उड़ा गौ चरा कर दी नरी। बोला बेटी तुम चुप कर है, उसने सारा हाल बताया। बोला ठीक से बेटी सारे दिन ये गऊ है इनमें रहो तो तेरा टाइम पास हो जाएगा। हाँ। और रोटी पानी जिसी में लाऊं अपने खाए जाइए। फिर 1-2 महीने पाछे उसका बेबे उल्टी लागन लाग गई। हाँ उसका तो गर्भवती होगी बात तो बेबे फिर वो अपना ठीक रन दी, कोई दिक्कत नहीं उसका तो वे 9 महीना में लड़का हो गया तो उन गौवा में खूब खेल लो। लड़का अपना मस्ती में बन में खूब दूध पीवे और वो गौ माता ऐसा लाड करे अकाड़े रवा गया। हाँ जमा सही हो गया तो 11 साल का हो गया वो लड़का हो गया। तो एक दिन एक सेठ जावे गना साहूकार उसके बाद जहाज ले रहा समुद्र के किनारे और लड़का खिलता नौन जा लिया। लड़का बहुत सुंदर है। तो फिर बोला भाई आजा तन जहाज में घुमा के लाऊंगा। उड़ोर बालक में लालच हो जाकर वो जहाज में बैठूंगा उसका बाकी कोई याद नहीं। तो वे जहाज में बैठा लिया तो माँ ने भी भूल गया। वो खूब हंडावा फिरावा कई दिन बीत गए। वो हो गया ना बयान जोगा। तो वे राजा ने बेरा पट गया। अब वो गांव में ले गया उससे नगरी में खड़क सिंह की नगरी थी वह। उससे राजा की नगरी में ले गया वो सेठ। बोला न्योर नो सेठ के लड़का ले रहा बहुत सुंदर लड़का है। और उस राजा की बेटी ने देख लिया तो ने बोली दूसरे नगर में ले गया। हाँ और वो राजा की लड़की ने देख लिया। और ये राजा रानी ये जद्दी ला करेंगे पूरी हो जा कर। बोला पापा शादी कराऊं तो सेठ का लड़का है उससे कराऊं ना तो देख ले। तो फिर वो राजा जाओ सेठ दूर अब सेठ है तेरा लड़का है हाँ से। बोला मेरी लड़की की शादी कब करना। बोला कर दे एक बता। बोला तू तो राजा और मैं सेठ तेरा मेरा कित मुकाबला अपना मेरी लड़की जद ला रही है करनी पड़ेगी। कर दिया वे राजा का के घाटा था जहाज भर दिया सोने चांदी का। और अपना वहां बैठा दी बहुत सुंदर छोरी बैठा दी तो समंदर के बीच में जहाज जा लिया। सेठ का भी मन ना आ गया अकलिया इस लड़के ने तो जल में धका दूं और इस बहू भी तेरी हो जाए गिरदन भी तेरा। और तो राजा की लड़की घनी सियाणी थी। वो लड़का जिसा धकाया एक तख्ता गेल धका दिया। तो गाया में कूद रहा था खूब जोड़ा में चढ़ रहा था। वो तो चरदा समंदर के किनारे जा लग गया। तो फिर वो उसने सेठ ले गया उस लड़की ने तो उसका पास जान लग गया। ने बोली हाथ नहीं लगा देगा मेरा यू धन दिया है मेरे पिताजी ने धन ले जा तू सारा। फिर महपति वर्ता औरत मेरा पति तंजल में घेर दिया और फिर मेरे पास नहीं आ जाएगा तुम। तो बोला हुई तो बड़ा चाड़ा हो या। बोला फिर क्या करूं। फिर उस राजा की नगरी में ले जा ना। राजा ने बेरा पटा वे सेठ है बहुत सुंदर ले रहा लड़की ब्याह कर। उसके बाबू ने बेरा पटा छोरे के उसका बाबू छोरे के बाबू के नगरी में लेकर जा छोरे में। और राजा जा है फिर अब सेठ है नो कह तू बहुत सुंदर है रानी ब्याह कर ला रहा अखा ला रहा हूँ। अब तो बोला या मन न दे दे रानी चाहे तो कितना धन ले ले। सेठ का फिर लालच आ गया अब ले जा। उन्हें सोचे क्या तो जानी तो सही तो बोल दिए नहीं। तो वे उसने राजा ने भी खूब धन दिया और ले गया उसने रानी बनाकर ले गया। तो फिर वो राजा भी उसके पास आ लड़की का। बोला ये बात नहीं होगी 2 कदम पीछे हाथ नहीं लगाना मेरा महपति वर्ता औरत है। तो फिर वे वो लड़का है ना जो ये तो वही बात है। वो लड़का समंदर के किनारे लायक के ने वो भी घूमदा घूमदा एक साधु संत जमा पहुंचे वो फकीर तो रेडी कर गया है। तो बोला बच्चा तो न्यू क्यों करे अक महाराज जी मैं तो न्योर ने उन्होंने बचपन तो की सारी कहानी बता दी तो न्यू बोला ओ शांते यू तो एक गुदड़ा ले जा बेटा और मेरी टोपी ले जा जित भी तन जाना हो ना ये गुदड़ा तन सारा जाता रहेगा एक बार बोलना है मंत्र और या टोपी पहरेगा जब तक तू बुढ़ा बन जाएगा और तर दे तू जवान बन जाएगा। और तो खुद अपनी नगरी में पहुंच गया राजा अपने पापा दौर। हाँ पापा दौर पहुंच गया। वो पापा कर रहा है गांव इकट्ठा। अच्छा हाँ और तो वह लड़की ने बोली उसने जद ला दी रानी ने अब कोई भी या कहानी सुनावेगा ना वो छोरे का के नाम था मेरे पवन पड़ा था के नाम था। उसकी कहानी किसे नहीं आवे
इतने में वो बुढ़ा बन के उड़े घर चाह सभा में छोरा हाँ उन्हें बोला या कहानी तो मैं सुनाऊंगा नौ भारत की नौ व्रत की। बोला राजा बोला भाई तू सुना दे। तो उसने तब शुरू तर अक्षर लोग सुना दी सारी। अब न्योर न्यो मेरी माँ का बच्चे नहीं थे, नो बाग में थी, फिर मेरे पिताजी ने या साया काट दी। तो राजा ने तो वह सुनी वे बेहोश खड़े हो गए, क्या तुम्हारी कहानी है? तो फिर उसने टोपी तारी जवान हो गया, बाज का छाती का लाया, अब बेटा तू तो मेरा ही बेटा है नो है। तो फिर वे वो बहू भी अपनी होगी और बेटा हो गया, खूब लाड प्यार तो रहे। फिर बुद्ध रानी ने बेटा तेरी माँ की इच्छा है, फिर वे छोरे ने अपनी माँ बताई है। फिर वे वजीर मंत्री गाले हैं, घोड़ा पर बैठा बैठा ले आए हैं उसकी माँ ने। फिर भी उसकी माँ तो भी माफी मांग है और उस बहू ने तो भी माफी मांग है। अब तो मेरी बेटी है वे मन ने तेरे कानी कदम उठाया और वे खूब बसे घसे और खूब बढ़िया डाला रहे। अटका जिंदगी शुरू हुई और राजा का बसा वे इतनी मुसीबत आई वे उस रानी में अब बहुत गई। तो बड़े बड़े महाराज आई है। हाँ आई है, खूब आई है। तो वे जिसकी भी दुख सुख हो है तो वे दुख में घबराइयो ना और सुख में भी मस्ताइयो ना। अपना एक साथ चलन दियो जीवन को। राम राम राम।